नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वज़राए ख़ारजा की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा इस प्रोग्राम के लिए आपके सामने आ रहा हूँ। और अब से 2 घंटे पहले मैंने एक बीपर के जरिए प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में ये मैंने क्लेम किया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान जो बातचीत है वो एक तातुल का, एक डेडलॉक का शिकार है। और दोनों वज़राए ख़ारजा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक फेस सेविंग कम अज़ कम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। और फिर हमने देखा कि वो दरमियान में जब नीचे आए वो फेस सेविंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई फेस सेविंग साबित ना हो सकी। दोनों ने पोलाइट लैंग्वेज में बात शुरू की, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही टेंस थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में टोटल डिस्कनेक्ट था। और फिर जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बात बड़ी ऑब्वियस हो गई कि हर पोजीशन पे हर एक इशू के ऊपर उनकी पोजीशन जो थी मुख्तलिफ थी। दोनों बारी बारी बोल रहे थे। क्या हुआ, ये डेडलॉक क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आगे क्या होगा, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कह सकते हैं, इससे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं दीपक चौरासिया साहब। एडिटर हैं स्टार न्यूज़ के, एंकर पर्सन हैं। नाज़रीन, कल भी आप दीपक चौरासिया को हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं और दीपक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ वहां पर मौजूद थे। दीपक के साथ ही तशरीफ रखती हैं मिस मारिया सुल्तान, डायरेक्टर जनरल हैं साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आई बिलीव के खुद टेलीविजन पर उन्होंने देखा है। और मारिया के साथ तशरीफ रखती हैं मिस समिता प्रकाश, जो कि एडिटर न्यूज़ हैं ANI के साथ, और उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे और दीपक के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। स्ट्रेट अवे दीपक, मैं आपकी तरफ चलता हूं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्स्ट ऑफ ऑल? क्या लगा आपको? आपने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें इतना डिस्कनेक्ट हो? 9 दिन चले 2.5 कोस, जब आप यू वॉक फॉर 9 days बट यू ओनली गो 2.5 माइल, यही सिचुएशन यहाँ पर लगती है। और वाकई ऐसी डिस्कनेक्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक देश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो देश एक ऐसे व्यक्ति से जिसका बड़ा शेडी पास रहा है, हाफिज सईद साहब से, जिसको भारत में आतंकवादी करार दिया जाता है, यहाँ भले वो खुले घूमते हों, उनसे होम सेक्रेटरी की तुलना कर रहे हैं। लिटरली तुलना कर दी उन्होंने। अगर इतनी हिंदी बोलेंगे तो हमारे व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा कि आप कह रहे हैं, आपको थोड़ी सी उर्दू बोलनी पड़ेगी। क्या आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को उन्होंने आतंकवाद मतलब, आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद जो कि दहशतगर्द हैं, एक सवाल के जवाब में मुझे समझाना पड़ेगा ना अपने व्यूअर्स को, मुझे भी समझ गया उन्होंने जब सवाल उनसे पूछा गया, आपने वो सवाल पूछा? जी, मैंने वो सवाल पूछा। और दहशतगर्द हाफिज सईद से अगर आपका सवाल क्या था बताएंगे? मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि हाफिज सईद जब तक दहशतगर्दी की तकरीरें करते रहेंगे तब तक दोनों देशों के बीच ट्रस्ट या भरोसा किस तरीके से बढ़ेगा? और वो नफरत बढ़ाएंगे, वो इंसाइट करते रहेंगे, वो इंसाइट करेंगे, वो नफरत बढ़ाएंगे, वो कौमों को भड़काएंगे, वो लोगों को भड़काएंगे। इस पर आपके जो वजीर खारजा, यही कहेंगे ना उर्दू में? जी बिल्कुल, वजीर खारजा साहब बिल्कुल उखड़ गए। वो मिसाल देने लगे कि किस तरीके से होम सेक्रेटरी ने कहा कि डेविड कोलमैन हेडली ने ISI का, ये तो उन्होंने बात देखा ना। देखिए, शुरू में तो उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ से हेटफुल बातचीत जो है नहीं होनी चाहिए, इंसाइट नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि GK पिल्लाई ने जो एक दिन पहले स्टेटमेंट्स दी हैं वो हेल्पफुल नहीं हुई, जो आज छपी। फॉर शब्द का इस्तेमाल था, लेकिन उन्होंने इनको कंपेयर तो नहीं किया ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं थोड़ा एग्रेसिव होके बोलता हूं आपको। मैं सवाल पूछ रहा हूं हाफिज सईद पर, वो जवाब दे रहे हैं GK पिल्लाई पर। अच्छा, आपने इसको बाहर से देखा बैठ के, आपने क्या महसूस किया? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो ये बात कर रहे हैं, इसी किस्म का डिस्कनेक्ट आपको वैसे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान मामलात के अंदर नजर आता है और इस पे भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है कि मतलब ये जो हाफिज सईद की बात कर रहे हैं वो एक तरफ, और पूरी हुकूमत पाकिस्तान की जितनी इंटेंशन है, मौक़िफ़ है कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, मतलब जितनी आप कोशिश कर रहे हैं वो एक तरफ। यानी अगर एक इंसान की स्टेटमेंट जो है, जो मतलब उसको जिस मौके से भी आप देखना चाहते हैं, वो इसका मतलब है तमाम हुकूमत पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान के हुकूमती इदारों से मतलब उसको आपने ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जब आप इस किस्म के आप इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने अगर इसका जो मतलब जो इसकी कंपैरिजन है वो फलाई साहब की स्टेटमेंट से किया है तो ये गलत है। तो इसी तरह जब आप हाफिज सईद की स्टेटमेंट को तमाम एफर्ट्स के ऊपर जो है एक तरफ रख के करते हैं तो वो बड़ा मसला है। एक मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा एक सिंबल बन चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये आपको समझना चाहिए। नहीं, सिंबल से आपको आगे निकलना पड़ेगा। भरोसे पर भरोसे पर आपके लिए हाफिज सईद ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपके लिए ये अहमियत रखता है
आपके लिए क्या अहमियत रखता है? आपके लिए हाफिज सईद ज्यादा अहमियत रखता है या आपके लिए ये अहमियत रखता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो है वो सुधरे? आपके लिए क्या अहमियत रखता है? देखिए, ताली दोनों तरफ से चलती है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप सिर्फ सिंबलिज्म के ऊपर काम करेंगे, सिंबलिज्म की बात नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आपके लिए हाफिज सईद महत्वपूर्ण है? अच्छा, थोड़ा सा इसमें समिता को भी शामिल कर ले। समिता अभी मौजूद थी, आपको भी मेरी वैसे बड़ी क्लियर फीलिंग है कि वजीर खारजा ने पहले एक लंबी एक्सप्लेनेशन दी कि हेटफुल बात नहीं होनी चाहिए, किसी को भी इंसाइट नहीं करना चाहिए, और ये दोनों साइड्स पे अप्लाई करता है। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी जीके पिल्लाई, जिनकी 13 तारीख की जो मीटिंग थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी तरफ इशारा किया कि देखिए उनकी जो स्टेटमेंट थी एक दिन पहले की इन टॉक्स शुरू होने से पहले, उसने भी कोई पॉजिटिव पर्पस, ये क्यों उन्होंने कहा कि उसने कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ, देखिए उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। दिस इज व्हाट ही मेंट। See, there was no comparison between Hafiz Saeed and GK Pillai. I think there was. वो कैसे? See, the reason why I am saying that there was is because जब सवाल ये था that हाफिज सईद को लेके सवाल था, it was not about Mr. GK Pillai. It was about हाफिज सईद पे can you put any curb on his statements? That was all the question. Can you curb that so that relations can go forward? क्योंकि ये दीपक का क्वेश्चन था ना, दीपक का क्वेश्चन ये था कि हेटफुल और इनसाइट और हेटफुल किस्म की स्पीच नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं फैलनी चाहिए। Can I just complete this before interrupting? What I'm trying to say is जब उन्होंने ये कहा कि GK Pillai's speech was also unintentional, should not have been made, it seemed to equate कि ये भी एक insightful मामला था. What GK Pillai did was not to incite any kind of hatred against Pakistan. That was not done. लेकिन उनका मतलब ये था ना, उन्होंने ये थोड़ा कहा कि पाकिस्तान के बारे में हेटरेड, उन्होंने कहा कि GK Pillai की स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट अनकॉल्ड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट आपने उनका नेगेटिव स्टेटमेंट, लेकिन इम्पैक्ट तो हुआ ना, आप इससे आप इसको डिनाई करेंगे? हम लोग बहुत नाराज, नहीं, आप इस चीज को डिनाई करेंगी कि GK Pillai की 13th की जो स्टेटमेंट है, उसने इस पूरी जो डिस्कशन थी जो इस्लामाबाद में होनी थी, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम कर दिया। मैं आपको अभी भी बताती हूं that even was unhelpful, मतलब ये was unhelpful, ये तो आप एग्री करेंगे ना, GK Pillai की स्टेटमेंट was unhelpful। नहीं तो क्या करें, मीठी बात करते रहें? देखिए ना, इस मौके पे तो नहीं करना था ना। देखिए, अगर फ्रैंक डिस्कशन हो मोहित साहब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर अगर हम सिर्फ मीठी बात करते रहे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, देखिए, मैं आपको एक चीज वहां पे डिस्क्लोज करता हूं। मुझे तो ये भी पता चला कि खुद SM कृष्णा की जब तवज्जो दिलाई गई कि GK Pillai ने ये कहा है, तो SM कृष्णा ने खुद ये कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को कि ही इज हिमसेल्फ सरप्राइज कि GK Pillai बीइंग अ टॉप सिविल सर्वेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने ये स्टेटमेंट अगर कोई कोऑर्डिनेशन भी देता। मेरे को ऑन कैमरा उन्होंने आज कल शाम को उन्होंने ऑन कैमरा बोला है दैट देयर वाज नथिंग व्हिच वाज नॉट according to plan, there was nothing like that तो ये प्लान था, लेकिन स्मिता ये प्लान हो सकता है कि SM कृष्णा यहाँ आते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, निरुपमा राव पॉजिटिव बातें करते हैं। You're just jumping into conclusions. What I'm trying to say to you is that nothing according to this is unscripted or scripted. What happened was कि वहाँ पे जो interrogations चल रही हैं, हेडली की जो interrogations चल रही हैं, that information is coming in driblets. थोड़ा information जैसे आ रहा है, that is being shared with the Indian public. Can I complete it? देखिए, हेडली के बारे में नई इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले नहीं आई ना। GK Pillai तो 13 तारीख दीजिए मुझे। What I'm trying to say to you is जब ये information Mr. GK Pillai ने दिया था, it was on the eve of Mr. Krishna's coming to Pakistan. The Indian media itself said that maybe the timing was wrong. But if Mr. Krishna is going to turn around and say that होम मिनिस्टर ने ये गलत किया है, कैन यू एवर एक्सपेक्ट दैट मिस्टर कुरैशी कभी बोले कि रहमान मलिक ने गलत किया या मिस्टर बसित ने गलत बोला है? इम्पॉसिबल। दिस इज वन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप मेरी बात के देखें, आप तो मेरी बात को सपोर्ट कर रही हैं कि देखें ये मुमकिन नहीं है SM कृष्णा के लिए कि आप कैमरे के सामने उनसे ये सवाल पूछें। मैं तो बिहाइंड द सीन्स आपको ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ही हिमसेल्फ वाज सरप्राइज, व्हिच गिव्स द इंप्रेशन टू द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस कि हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री के दरमियान में और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दरमियान में एक कंसेंसस नहीं था वहां पे। वो वहां पे चिदम्बरम साहब कुछ और सोच रहे हैं। इसलिए कि मिनिस्ट्री देखिए वरना फिर देखिए बस आप जरा देखिए, हम लोग दिल्ली में जब थे, निरुपमा राव की जो स्टेटमेंट थी, खुद SM कृष्णा साहब की जो लैंग्वेज थी, बड़ी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। अगर करनी थी वो खुद भी कर सकते थे। ये एक होम सेक्रेटरी से ये बात करवाने के लिए आपने वो नोट किया, लेकिन जब GK Pillai साहब के बारे में बात कर रहे थे आपके वजीर खारजा, तब आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी? वो तो आपके सवाल के जवाब में कर रहे थे ना जनाब, जब आपने सवाल ही नहीं था। और मेरा सवाल GK Pillai के बारे में नहीं था। नहीं, आपका सवाल GK Pillai के बारे में नहीं था। आपका ये था कि हेटफुल स्पीच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये घुमा फिरा कर वो GK Pillai पे ले आए।
چلے تھوڑا سا, لیکن is this the only thing? This is not the only thing. یہ خالی یہی چیز تو نہیں ہے نا. This is not the only thing. I just want to say something small on it. بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ انڈیا پاکستان کے درمیان وداؤٹ کانٹیکسٹ آپ نہیں نکال سکتے ہیں. اگر آپ کا انڈین ہوم منسٹر کوئی